प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। समर्पण वाला जीवन जिए, जैसे कि नीति वचन 3 की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रति रात मेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात का मतलब ऐसा समय जब आप दुखी हैं, परेशान हैं और आप परमेश्वर के द्वारा आपकी कोई अगुवाई नहीं हो रही है, आपको अपने जीवन में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। परमेश्वर ने कहा कि उस दुख और परेशानी के समय में भी मेरी सच्चाई का प्रचार करना। अगर ऐसे समय में भी आप परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के परखे हुए और कोड़े खाए हुए बेटे और बेटियां हैं और आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है। परमेश्वर ने इस वचन में कहा है कि अगर तुम मेरे बेटे और बेटियां बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोड़े भी लगाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कोड़े नहीं लगे तो तुम मेरी संतान नहीं ठहर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का हर हालात में प्रचार करना आपकी सामर्थ्य है। यह आपका हथियार है और यह शैतान के मुंह पर एक थप्पड़ है कि शैतान ने आपको बीमारी दी, गरीबी दी और आप फिर भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। शैतान ने आपको संघर्ष दिया और आप फिर भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। आपकी असल परीक्षा यही है कि जब आप संघर्ष में हो और तब भी आप संघर्ष से निकालने वाले परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो और आपने अपने जीवन को भी ऐसा बनाकर रखा हो कि आप बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है और अपने पेट का दर्द छुपाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर एक दिन आपको भी छूने वाला है। लेकिन जब आपकी आशीष को थोड़ी सी भी देरी हो जाएगी और आप पाप कर लेंगे तो तब लोगों को आपकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जैसे अन्य जातियों ने इजराइलियों का मजाक उड़ाया था। इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी कि परमेश्वर उनको कनान देश में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाप किया, परमेश्वर पर बार बार कुड़कुड़ाया, जिस कारण वह रास्ते में ही मारे गए। तब लोगों ने बोला कि यह वही इजरायली नहीं है जो मिस्र में बड़ी धूमधाम से निकले थे लेकिन कनान में नहीं पहुंच पाए। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं तो उसको आपकी सहभागिता चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर को एक खास स्थान चाहिए। इसलिए परमेश्वर में एक समर्पण वाला जीवन जिएं और हर हालात में परमेश्वर के कामों का प्रचार करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है और फिर एक ऐसी सफलता, एक ऐसी ऊंचाई आपके जीवन में शुरू हो जाती है जो आप अपनी ताकत कभी नहीं लगा सकते। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावंद, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आपके लहू बहाने से हमने शिफा को लिया। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन आज ब्लेस किया जाए, इनके घराने ब्लेस किए जाए खुदावंद। मैं वायदा करती हूँ पिता परमेश्वर, चाहे कोई मुसीबत आए खुदावंद, जैसे परमेश्वर मूसा अड़ा और खड़ा रहा खुदावंद, जैसे परमेश्वर इजराइलियों ने शक किया, मैं वैसे शक नहीं करूंगी खुदावंद। हम अड़े और खड़े रहेंगे पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे इस वचन के लिए खुदावंद।
धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। खुदा मना आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में फल लेके आए, इनके जीवनों में फल लेके आए। शैतान की कोई भी योजना इस फल को चुराने ना पाए। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छू के आजाद करे। आज शैतान की योजनाएं खत्म की जाए। परमेश्वर पिता का आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में जाए, इन्हें आशीष दे, इन्हें बरकत दे और ये आशीष किए जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।